रामायण की सुप्रसिद्ध लघु कथाएं। श्राप। राजा दशरथ की कहानी। सूर्यवंश के बहुत वीर, योग्य और सफल उत्तराधिकारी थे राजा दशरथ। वह राज्य की राजधानी अयोध्या में रहते थे और अपने राज्य और प्रजा को कौशल्य बनाए रखते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज दशरथ के पास मान सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा सब कुछ था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें बस एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा दशरथ अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने वन में गए। राजा दशरथ और उनके सिपाही वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्हें पानी में गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने आवाज की दिशा में तीर चला दिया। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक युवक उनके तीर से बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है। जब महाराज दशरथ उस युवक के पास पहुंचे और उनसे बात की तो जाने कि वह युवक श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता की एकलौती संतान था। वह अपने प्यासी माता पिता के लिए पानी लेने आया था। श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को कुंवर में रखकर तीर्थ यात्रा कराने निकला था। जब उसके प्राण निकलने लगे तब भी उसे अपने माता पिता की चिंता सता रही थी। उसने दशरथ को पानी से भरा बर्तन देते हुए उसके माता पिता को दे आने का अनुरोध किया। श्रवण कुमार के भोले भाले माता पिता ने दशरथ के हाथ से बर्तन लेकर पानी तो पी लिया, लेकिन दशरथ सच्चाई को छिपा नहीं पाया। महाराज दशरथ ने श्रवण के बूढ़े माता पिता को बताया कि अनजाने में उसके बाण से श्रवण की मृत्यु हो गई है। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार से वह दोनों अचंभित हो गए। उन्होंने दशरथ को पुत्र अशोक का श्राप दे दिया, जिसका अर्थ था कि वह भी पुत्र के योग में ही अपने प्राण त्यागेगा। वर्षों बाद इसी श्राप के कारण राम को वनवास मिला और उसके वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए।